हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डहते विश्वास क्लास 10 हिंदी वर्णिका भाग 2 और पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी डहते विश्वास का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। आज का यह वीडियो आप लोग पूरे अंत तक जरूर देख लीजिएगा, इसमें आपका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि डहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि डहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में है श्रीनिवास, कि ऑप्शन बी में है सांवरदैया, कि ऑप्शन सी में सात कोड़ी होता है, कि ऑप्शन डी में है सुजाता। तो डहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, तो सात कोड़ी होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि डहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि डहते विश्वास है उस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए में है लक्ष्मी, कि ऑप्शन बी में है सीता, कि ऑप्शन सी में है गीता, कि ऑप्शन डी में है मंगमा। तो डहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस सब प्रश्न को याद कर लेंगे और वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर देंगे। और इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पर बच्चों 10 क्लास के पूरा सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराई जाती है, जो कि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि डहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन्म जीवन का चित्रण किया गया है। तो कहाँ का किया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है उड़ीसा का, कि ऑप्शन बी में बिहार, कि ऑप्शन सी में गुजरात, कि ऑप्शन डी में पंजाब। तो कहाँ का वर्णन किया गया है, तो उड़ीसा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि डहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि डहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए में है गंगा, कि ऑप्शन बी में है महानदी, कि ऑप्शन सी में है गंडक, कि ऑप्शन डी में है सतलज। तो किस नदी की कल चर्चा की गई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखते चलिएगा। तो किस नदी की चर्चा की गई है, तो महानदी की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए में है कन्नड़, कि ऑप्शन बी में तमिल, कि ऑप्शन सी में उड़िया, कि ऑप्शन डी में गुजराती। तो किस भाषा से अनुदित है, तो यह उड़िया भाषा से अनुदित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है शंकरा, कि ऑप्शन बी में मकरा, कि ऑप्शन सी में अच्युत, कि ऑप्शन डी में गुणनिधि। तो क्या नाम था बच्चों, तो अच्युत नाम था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, कि ऑप्शन बी में B.R. नारायण, कि ऑप्शन सी में गोपाल दास नागर, कि ऑप्शन डी में K.N. जमुना। तो डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आठवां प्रश्न है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे। कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है एक लड़का था, कि ऑप्शन बी में कह रहा है 2, कि ऑप्शन सी में 3, कि ऑप्शन डी में एक भी नहीं। तो लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो 2 लड़के थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि सात कोड़ी होता है का जन्म कब हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सात कोड़ी होता है का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1929 में, कि ऑप्शन बी में 1930 में, कि ऑप्शन सी 1931 में, कि ऑप्शन डी में 1932 में। तो सात कोड़ी होता है का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो
1929 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न कर रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। ऑप्शन ए में कोलकाता में, या ऑप्शन बी में लखनऊ में, या ऑप्शन सी में सूरत में, या ऑप्शन डी में पटना में। तो लक्ष्मण जो था वह कोलकाता में नौकरी कर रहा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है लक्ष्मी, कि ऑप्शन बी में सीता, कि ऑप्शन सी में है अंबिका, कि ऑप्शन डी में है ललिता। तो क्या नाम था। तो उसके पत्नी का लक्ष्मी नाम था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था। तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था। तो उसका नाम जो था वो गूढ़निधि था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है बच्चों। ऑप्शन ए में महानदी पर, कि ऑप्शन बी में गोदावरी, कि ऑप्शन सी में नर्मदा, कि ऑप्शन डी में तापी। तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि किस शहर को बचाने के लिए महाराजा अयाती केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। तो किस शहर को बचाने के लिए। ऑप्शन ए में है कटक, कि ऑप्शन बी में भुवनेश्वर, कि ऑप्शन सी में पुरी, कि ऑप्शन डी में कलिंग। तो किस शहर को बचाने के लिए महाराजा अयाती केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। तो कटक शहर को बचाने के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, यानी लक्ष्मी के ससुर कब मर गए थे। तो ऑप्शन ए में मंदी में काम करते समय, कि ऑप्शन बी में बांध में काम करते समय, कि ऑप्शन सी में विद्यालय में काम करते समय, कि ऑप्शन डी में मस्जिद में काम करते समय। तो लक्ष्मी के ससुर कब मर गए थे। तो बांध में काम करते समय मर गए थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न कर रहा है कि गूढ़निधि ने किस दल का गठन किया था। तो गूढ़निधि ने किस दल का गठन किया था। तो वह स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न कर रहा है कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसा खबर गांव में पहुंचाने के लिए गूढ़निधि से किसने कहा। तो ऑप्शन ए में है मुखिया ने, कि ऑप्शन बी में सरपंच, कि ऑप्शन सी में थानेदार, कि ऑप्शन डी में जिला अधिकारी। तो यह किसने कहा था। तो सरपंच ने कहा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बच्चों आप लोग वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर देंगे। 18वां प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए में है 2, कि ऑप्शन बी में 3, कि ऑप्शन सी में 6, कि ऑप्शन डी में 4। तो लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी। तो 2 लड़कियां थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न कर रहा है कि विपत्ति अकेले न आकर सगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है। तो यह पंक्ति किस पाठ से है। तो ढहते विश्वास से है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न कर रहा है कि बाढ़ की समस्या खाली स्थान कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन ए में है माँ, कि ऑप्शन बी में ढहते विश्वास, कि ऑप्शन सी में है नगर, कि ऑप्शन डी में धरती कब तक घूमेगी। तो जो बाढ़ की समस्या है वह किस पाठ में कहानी का केंद्र है। तो यह ढहते विश्वास में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। 21वां प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी का पति में नौकरी करता था, यानी लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। ऑप्शन ए में मुंबई, कि ऑप्शन बी में है दिल्ली, कि ऑप्शन सी में जयपुर, कि ऑप्शन डी में कह रहा है कलकत्ता। तो कहाँ नौकरी करता था। तो वह कलकत्ता में नौकरी करता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न कर रहा है कि लक्ष्मी के कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है। ऑप्शन ए में है ढहते विश्वास, कि ऑप्शन बी में धरती कब तक घूमेगी, कि ऑप्शन सी में माँ, कि ऑप्शन डी में नगर। तो यह किस कहानी का पात्र है। तो ढहते विश्वास
का पात्र है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न कह रहा है कि सातकोड़ी होता कथाकार हैं, यानी सातकोड़ी होता का कथाकार कौन है? ऑप्शन ए में है पंजाबी के, कि ऑप्शन बी गुजराती के, कि ऑप्शन सी उड़िया के, कि ऑप्शन डी है हिंदी के। तो यह कहाँ के थे? तो उड़िया के। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न कर रहा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ऑप्शन ए में है गंगा, कि ऑप्शन बी में है यमुना, कि ऑप्शन सी में है सरस्वती, कि ऑप्शन डी में देवी। तो किस के नदी के नीचे था? तो देवी नदी के नीचे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न कर रहा है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? ऑप्शन ए में है वीरेंद्र, कि ऑप्शन बी में लक्ष्मण, कि ऑप्शन सी में राजनेश, कि ऑप्शन डी में महेश। तो लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण नाम था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न कर रहा है कि डहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो डहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो यह टीले के नीचे है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न कर रहा है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो चंद्रा, जो कि सबको हल्ला कर बाढ़ से सचेत कर रहा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? तो स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो यह गुणनिधि ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है बच्चों कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो यह किस में हुआ है? तो सातकोड़ी होता है में हुआ है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।